श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आप साध्वी रत्न श्री शिवाजी महाराज का सुंदर मधुरतम प्रवचन श्रवण कर रहे थे। साध्वी जी ने बड़ा सुंदर विषय प्रस्तुत किया, विवेक का। विवेक पापों से बचना, धर्म के रास्ते पर चलना, विविध प्रसंगों से आपको समझाया। विवेक उत्थान का रास्ता है, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। कोई जीवन में विवेक को अपना ले, विवेक के साथ में जीवन जिए, उसका जीवन बड़ा सुंदर और महान बन जाता है। इस जीवन की चर्चा को किसी ने काव्य पंक्तियों में संजोया। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, ख्वाब सपना, सपने देखे जाते, लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। थोड़ा सा अपने ही जीवन पर ध्यान दे लें। कितनी बड़ी किताब है ये, कहाँ से कहाँ तक आ गए। एक एक पृष्ठ कितना अद्भुत है। सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, वह हमें लगता है। हंसते रहो तो आसान है जिंदगी, प्रसन्न रहो, सदैव खुश रहो तो ये जीवन आसान है। जीवन में सभी तरह के प्रसंग आते हैं, सुख के भी और दुख के भी। इन सब को जीता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, कहाँ पहुंचता है ये हमें देखना होगा। एक ऐसी ही चर्चा और अत्यंत मधुर कथा
श्री उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर ने फरमाई, देवा भवितान पुरे भवमी केई चुया एक विमान वासी पुरे पुराणे उसयार नामे खाए समिधे सुरलोक रम्य। कथा की शुरुआत है। यह है श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 14वां अध्याय। इसका नाम है ईशोकार्य अध्याय। ईशोकार नाम है। वैसे तो ईशु शब्द के कई एक अर्थ होते हैं, लेकिन यहां तो केवल नाम की बात है। ईशुकार्य, ईशुकार से होने वाला। शुरू करते हैं बात को। ईशुकार नाम का नगर था। अब पता चला कि ईशुकार एक नगर का नाम। इनके भी अपने इतिहास होते हैं, नगरों के, ग्रामों के। कुछ रहा होगा, पर नाम है नगर का ईशुकार। थोड़ी सी बीच में बात करूं। विद्वानों ने, शोधकर्ताओं ने हिसार को ईशुकार बताया। शब्द की व्युत्पत्ति से भी और कुछ घटनाओं के तारतम्य, कुछ घटनाओं के तार जोड़ करके भी देखा। ईशुकार नगर, ईशुकार नाम बनते चलते बिगड़ते बदलते हिसार हो गया। हिसार हो जाने से, इस नाम के बोलने से थोड़ा सा आपके मन में एक आकर्षण आया होगा। आपने मन में कहा होगा, अच्छा हरियाणा की बात है। हाँ भाई, पानीपत वालों, कहाँ की बात है? हरियाणा की बात है। ईशुकार नगर में ईशुकार नाम का राजा राज्य करता था। अब आप कहेंगे, चौंकेंगे, ये तो जोड़ी हुई सी बात हो गई। जोड़ी हुई नहीं। बहुत बार तो यूं होता है, व्यक्तियों के नाम से गांव और नगर बसा लिए जाते हैं। आज भी तो बसते हैं। आपके पानीपत में भी तो कई सड़कों के नाम, कई बस्तियों के नाम व्यक्तियों के नाम पर हैं। नए आदमी को तो क्या लेना होगा, लेकिन जो आप हैं, यहाँ के निवासी हैं, हाँ भाई ये उसके नाम से वो व्यक्ति था, उसकी ज़मीनें थी, उसने ये ज़मीनें काटी थी, ऐसा हुआ था। व्यक्तियों के नाम से ग्राम और नगर बसा लिए जाते। पहले भी था, आज भी था। हो सकता है ईशुकार ने, ईशुकार राजा ने अपने नाम से ये नगर बसाया हो। जोड़ने की बात नहीं, संभावना है आज भी जब होती है, उस जमाने में भी हो सकती है। ये भी हो सकता है ईशुकार नगर प्रसिद्ध हो। जब ईशुकार राजा का जन्म हुआ,
अपने नगर के नाम पर ही नाम रख दिया। ये भी बहुत सारा होता है। अब तो थोड़ा परिवर्तन हो गया नामों की स्थिति में। पहले सब्जियों पर, मिठाइयों पर नाम रखे जाते थे, और जगहों के नाम भी ऐसे बोलते थे। अगर बहन है तो कहते हैं दिल्ली वाली, कलकत्ते वाली, वहाँ वाली, भाई अच्छा फलाना वो कलकत्ता वाला, हाँ वे कलकत्ता वाला, ऐसे जुड़ जाते नाम के साथ। जो भी रहा हो, राजा के नाम से नगर बसाया गया, या नगर के नाम से राजा का नाम, राजकुमार का नाम, जो उसका जन्म हुआ था वो रखा गया। कुछ भी हुआ, नगर का नाम इशुकार था, राजा का नाम इशुकार था। बंधुओं, इस राजा की एक रानी का नाम कमलावती था। इस चरित्र में, इस कथा में कमलावती एक पात्र है, इसलिए उसका नाम यहाँ आया है। रानियां संभवतः और भी रही हों, परंतु आप देखेंगे कमलावती के चरित्र को, कैसी महिला थी, क्या बात थी इसकी। और कथा में थोड़ा आगे चलें, आगे बढ़ें। राजाओं के मंत्री और आदि ये सब अधिकारी तो होते ही थे। राजा लोगों को की दो चीजें, यानी दो व्यक्ति खास होते थे, एक पुरोहित और एक वैद्य। वैद्य को राज वैद्य कहते थे, भाई ये राजा का वैद्य है। लेकिन इतना ही नहीं, राज वैद्य का अर्थ होता था पूरी जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये भी पढ़ने में आया, अगर राज्य में बीमारी फैली तो राज वैद्य दंडित होता था। तू क्या कर रहा था यहां? तू जो राज्य वैद्य बनाया, किस बात के लिए? राज्य में बीमारी फैली, पहले क्यों नहीं प्रबंध किया, क्यों नहीं बता? पहले तो इलाज बता, इसका इलाज कर। उसका काम केवल राजा का स्वास्थ्य देखना ही नहीं, पूरे राज्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता था। यह राजवैद्य का काम था। पुरोहित की बात नहीं, पुरोहित ब्राह्मण होता था, अनुष्ठान करने वाला होता था। और राज पुरोहित होने का अर्थ है पूरे राज्य के लिए वह अनुष्ठान करे, शांति पाठ करे, और जो विधान है उसके अनुसार पूरे राज्य में सुख रहे, शांति रहे, उपद्रव ना हो किसी प्रकार के, ये सब ध्यान रखना राज पुरोहित का काम था। इसलिए राजा लोग राज पुरोहित भी रखते थे, राज वैद्य भी रखते थे। इशु का राजा का राज पुरोहित एक था, उसका नाम भृगु था। क्या नाम था भाई? कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन बड़ी अद्भुत कथा, बहुत मधुर कथा। जितनी बार पढ़ो और सुनो आनंद से भर जाता है, इतनी अद्भुत कथा। भृगु नाम का पुरोहित था और उसके पत्नी का नाम यशा था। बात कथा भृगु को केंद्र मानकर चलती है। भृगु बड़ा संपन्न था, राजपुरोहित था। समय समय पर
राजा की ओर से दान दक्षिणाएं ये सब मिलती रहती थी। खूब धन था, रहने को अच्छा महल था, सब तरह की संपदा उपलब्ध थी और नगर में प्रतिष्ठा थी। जिधर से भी पुरोहित जी निकलते, हर कोई जो सामने आता, नमस्कार जी, प्रणाम जी, पुरोहित जी, जो भी जिसकी समझ है उनका आदर करता। पुरोहित जी आओ जी, बैठो जी, थोड़ा कुछ पानी पीते जाओ, कुछ लेते जाओ। जहां भी जाते तो सम्मान मिलता था। घर में बंधु संपन्नता है, नगर में सम्मान है, क्या कमी रहेगी। किसी ने सुखों की गणना की और गणना करते हुए कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। शरीर निरोग हो। पुरोहित जी का शरीर निरोग था, पहला सुख था। माया धन संपदा उनके पास थी, ये भी था। तीजे घर सुशीला नारी, उनकी पत्नी यशा बहुत नेक और भली स्त्री थी। जो भी एक स्त्री के कर्तव्य होते और गुण होते हैं वह उनसे संपन्न थी, सब तरह का ध्यान करती थी। चौथी बात कही, चौथे पुत्र आज्ञाकारी। बस बात यहां तक है, पत्नी नेक और सुशील थी। पुत्र की बात पर आकर बात अटक गई। जब कभी पुरोहित जी बाहर से लौटते, किसी भी काम से जाना होता, हर व्यक्ति शाम को अपने घर आ जाता है। वे भी अपने कार्य से, ड्यूटी से, कहीं से भी घर आकर के लौटते, बैठते, पत्नी उनके लिए कुछ चाय पानी जो कुछ उपयुक्त है वह लेकर आती और वो पाती पुरोहित जी रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे होते। ऐसा मत करो पति देव, लो पानी ले लो, चाय ले लो, क्या ले ले, रख दो। खाए बिना क्या काम चलता है, खाना तो पड़ता ही है, पर क्या खाना है, कुछ नहीं। जीवन निरर्थक है। कई बार तो पुरोहित जी फूट कर रो पड़ते, पत्नी समझाती। कभी ऐसा भी होता, पुरोहित लौट करके आते, पत्नी को रोता हुआ पाते और वे कहते रहे, भगवान क्यों रो रही है, जो कुछ है भगवान पर विश्वास कर, अपने कर्म पर विश्वास कर, क्यों रो रही है। आप पूछोगे उनको कौन सताने वाला था, उनको क्या दुख था, उन्हें क्या पीड़ा थी, आप सोच रहे होंगे। और मैं बता रहा हूं, एक कांटा पांव में लग जाए रात को सोने नहीं देता, और जिसके सीने में कांटा चुभा हो वो कैसे सो ले। घर में संतान नहीं थी, बालक बच्चा नहीं था कोई भी। पुरोहित जी आते, उनके रोने का कारण होता, जिनके घर बच्चे होते हैं सब देखते ही पिताजी आ गए, किसका जो नाता है, बाबा आ गया, अमुक आ गया, बच्चे चिमड़ जाते हैं, क्या लाए हो। उनको देखकर कितना गृहस्थ को सुख मिलता है, अपने बच्चों को बांट कर देकर। किसी को गोदी में उठाया, किसी का सिर पुचकारा और किसी को पास बैठाया। ये गृहस्थ की बात है,
मोह माया की बात है, राग के बंधन है, कितना सुख मिलता है एक गृहस्थ को। लेकिन पुरोहित जी आते, शून्य सन्नाटा, कुछ बस एक ही पत्नी, वो तो बहुत भली नेक थी, लेकिन किसी की पूर्ति किसी से हो नहीं सकती। बच्चों की जगह बच्चे हैं, पत्नी की जगह पत्नी। उनके रोने का ये कारण, पत्नी यशा के रोने का कारण। पुरोहित जी कहते क्यों रो रही, तुम तो चले जाते हो, तुम्हारा तो काम में वहाँ मन लग जाता होगा, बहुत काम है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ घर में, यहाँ अकेली होती हूँ। जिनके घरों में बच्चे हैं वो माँ उन्हें खिलाती हैं, पिलाती हैं, क्रीड़ा करवाती हैं, उनका समय का यही सुख होता है। अपने घर में कौन है, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा। कभी कभी दोनों बैठकर आंखों पहुँच लेते, कभी दोनों एक दूसरे को दिलासा दे लेते, कोई बात नहीं, जो भी कुछ है सब कर्म की बात है। कभी कहते परमात्मा की देन है, क्या करें, यूं वे अपना समय बिताया करते थे। पुरोहित जी का कहना था, ऐ पुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके घर पुत्र नहीं होता उनकी गति नहीं होती। ये वैदिक चिंतन है, जैन धर्म का चिंतन है। जैन धर्म तो गति का कारण अपना कर्म मानता है, कर्मानुसार जीव को गति प्राप्त होती है। कोई बेटा किसी को पार नहीं कर सकता, कोई बेटा किसी का उद्धार नहीं कर सकता कि उसने अनुष्ठान कर दिया और पिता जो है पार हो जाए। ऐसी ही परिभाषाएं भी कर रखी कि जो नरक से उद्धार कर दे पिता का, वह पुत्र हुआ करता है। पुम नरका त्रायते यदि पुत्र, जो पिता को नरक जाने से बचा ले वो पुत्र है। पर याद रखना, ये तो बात बहुत ही बड़ी होगी, नरक जाने से बचा ले, उनका क्या कर लें जो जीवन को नरक बना दे। और बेटे हैं, अब बात कड़वी होगी, बेटे हैं, पुत्र हैं और पिता का जीवन नरक बना दें, उनका क्या कर ले। वो आगे की गति की तो बात दूर रही, यहीं कोई गति सुधार दे तो ही बड़ा महान पुत्र है वो, जो सुख के साथ में पिता का समय व्यतीत करवा दे। क्या करे, संसार बड़ा विचित्र है। लेकिन कामना और तृष्णा इतनी होती है व्यक्ति में कि बस पूछो नहीं। संतान के प्रति कितना आकर्षण और कितना मोह होता है। एक ग्रंथ है पंचतंत्र, उसमें एक बात कही गई पुत्र को लेकर के कि पुत्र 3 तरह के होते, अजात मृत मूर्खोभ्य मृता जातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुखाय यावत जीवन जड़ोदय। 3 तरह के पुत्र क्या? पहले वो पुत्र हैं जिनका जन्म ही नहीं हुआ। आपको वो पुत्र कहाँ हुए समझने के लिए, घर में संतान नहीं हुई, उनका इतना ही दुख है। क्या करें, माथा पकड़ लिया, हमारे संतान नहीं हुए, हमारे पुत्र नहीं हुआ। एक वो इतना ही दुख रहता है, क्या करें। दूसरे वे हैं जो जन्म तो हुआ लेकिन गुजर गए, उनका दुख ही है। क्या करें भाई, जन्म तो हुआ था पर चले गए। यतस्तौ स्वल्प दुखाय,
ये दोनों थोड़ा सा दुख देने वाले हैं, वे हुआ नहीं, क्या करें, गुजर गया। यतस्तव स्वल्प दुखाए यावा जीवन जड़ो देत, व्यसनी मूर्ख अगर बेटा हो जाए सारी उम्र दुख देता। उनका तो दुख इतना ही, क्या करें भाई, हुआ नहीं, हमारे संतान नहीं, और क्या होकर गुजर गए, क्या करें भाई, इतना दुख है। पर जो व्यसनी बेटा हो गया, मूर्ख हो गया, वो तो सारी उम्र ही दुख देता है। ये सब जानते हैं भी संसारी व्यक्ति को सब्र और संतोष नहीं आता। उन दोनों के मन में भी हमेशा यही पीड़ा रहती थी, क्या करें। उनका घर सोना था, घर में अंधेरा था, कामना हमेशा यही करते थे, हमें पुत्र का मुख देखने को मिल जाए। उन्हें पुत्र मुख देखने को मिला नहीं मिला, उनके जीवन में क्या घटा, ये चर्चा आगे की है। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहु शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।